दिल्ली नगर निगम के 5000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रस्ताव मंगलवार को एमसीडी सदन की बैठक में पास किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम केजरीवाल ने कहा है कि सफाई कर्मचारियों की लंबे समय से मांग थी कि उन्हें पक्का किया जाए। पंजाब में भी 1.5 साल में आप सरकार ने 30,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया। उन्होंने कहा है कि पहले नगर निगम से सिर्फ भ्रष्टाचार की खबरें आती थी। 15 सालों में उनका शोषण हुआ, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती थी, लेकिन अब उन्हें समय पर सैलरी मिलने लगी है। सीएम केजरीवाल ने एमसीडी कर्मचारियों को बधाई दी, शुभकामनाएं दी और कहा अब तक 6,484 कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया है। 15 साल एमसीडी की सत्ता में रही बीजेपी ने सफाई कर्मियों का सिर्फ शोषण किया। नगर निगम की सदन की मीटिंग हुई थी और उसमें प्रस्ताव पारित करके ये मंजूरी दे दी गई है कि नगर निगम के लगभग 5,000 सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। वो सफाई कर्मचारी जो कच्चे थे उनको पक्का किया जाएगा। जनवरी में हमारी सरकार बनी थी नगर निगम में, तब से लेके आज तक लगभग 6,494 सफाई कर्मचारियों को हम लोग पक्का कर चुके हैं। 15 साल से नगर निगम में बीजेपी की सरकार थी जिसने सफाई कर्मचारियों का शोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सफाई कर्मचारियों की हमेशा मांग रहती थी कि उन्हें पक्का किया जाए। उस प्रक्रिया को अब हमने आगे बढ़ाया है। हमारा आपको वादा था कि हम सफाई कर्मचारियों को पक्का करेंगे। जब से ये ऐलान किया है, बहुत सफाई कर्मचारी बहुत खुश हैं। मेरे पास कल से ढेरों फ़ोन आ रहे हैं सफाई कर्मचारियों की, उनको पक्का किया गया है। पंजाब में भी जब से हमारी सरकार बनी है लगभग 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल के अंदर हमने 30,000 से ज़्यादा कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया है। तो ये एक तरह से आम आदमी पार्टी की कमिटमेंट है। हम कच्चे कर्मचारियों का मतलब होता है उनका शोषण। जब भी हमें जिस भी सरकार में मौका मिलेगा, जहां भी हमें मौका मिलेगा, हम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे और ये कच्चे वाला सिस्टम भी धीरे धीरे इसको ख़त्म करेंगे। जब से आपने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है, अच्छी अच्छी खबरें नगर निगम से आ रही हैं। पहले नगर निगम से केवल और केवल भ्रष्टाचार की 2 ही खबरें आती थी। भ्रष्टाचार की खबरें आती थी, इतना भ्रष्टाचार होता था नगर निगम में 15 साल जब से बीजेपी की सरकार थी। और बस यही सुनने को मिलता था कि सफाई अलग अलग किस्म के, केवल सफाई कर्मचारी नहीं, एमसीडी के सभी कर्मचारियों को 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। सभी कर्मचारी केवल सड़कों पे प्रोटेस्ट करते नजर आते थे, हड़ताल करते नजर आते थे कि उनको तनख्वाह दी जाए। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद कई गलत चीज़ों को कंट्रोल किया है हमने पिछले 10 महीने में और अब सभी कर्मचारियों को टाइम पे तनख्वाह मिलने लगी। मुख्यमंत्री ने बधाई दी है सभी कर्मचारियों को जो पक्के हुए हैं और साफ तौर पर कहा कि बीजेपी जब थी 15 साल एमसीडी में, उसने सिर्फ इनका शोषण किया है। और डॉक्टर अनिल गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से। अनिल जी, 5,000 अगर एमसीडी के कर्मी पक्के हो गए हैं तो बधाई देंगे आप एमसीडी की आप सरकार को? जी नमस्कार, आपको बधाई तो हमने 18 मार्च 2013 को दी थी। ये आपको जानकारी दे रहा हूँ। पूर्वी दिल्ली नगर निगम जब थी, रेजोल्यूशन नंबर 293 18 मार्च 2013 को ये पक्के हुए थे। पर उसमें प्रॉब्लम थी कि उसका जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन था वो अभी तक तय नहीं हुआ था, क्योंकि उस वक्त ये पैसा देते नहीं थे। आज भी जो केजरीवाल साहब ने घोषणा किया है या ये सदन में आया है, 583 करोड़ 10 लाख रुपए का जो इसका बजट है और करीब 2,500 करोड़ रुपए जो पुराना एडीएस बचा हुआ है, उसका कोई प्रावधान नहीं किया। खोखी घोषणा, खाली घोषणा की है। तो मुझे निवेदन करता हूँ मुख्यमंत्री साहब बताएं इनको पैसा कब मिलेगा। और ये बधाई तो हम पहले भी दे चुके हैं इनको। तो आप इसे बिल्कुल कोई नया कदम नहीं मानते? मुख्यमंत्री ने तो कहा 15 साल तक सिर्फ शोषण किया गया कर्मचारियों का, लेकिन अब जो होता है, अब गुड न्यूज आती है। एमसीडी में जब से आपकी सरकार आई है, अब बहुत गुड न्यूज आती रहती है, पहले नहीं आती थी। मैं बता रहा हूँ, रेजोल्यूशन नंबर 293 18 मार्च 2013 पूर्वी दिल्ली नगर निगम, चेक कर लीजिए। 5,000 सफाई कर्मचारी जो 1 अप्रैल 96 से लेकर 31 मार्च 98 तक जिन्होंने काम किया है, उनको विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2013 ये ऑलरेडी पास हुआ था। बजट का रोना उस टाइम बहुत था, आप सब लोग कवर करते थे। हम बधाई देते हैं, हम तो हमेशा बधाई देंगे, पर जो प्रस्ताव आया है पैसा कब आएगा, पैसा कब मिलेगा, उसका तो प्रावधान कर दें।
ठीक है, तो आपका जो खोखली घोषणा हो जाए, 2,500 करोड़ रुपया एरियर्स पहले ही पेंडिंग पड़ा हुआ है। मैं जवाब ले लेती हूँ। गणेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। गणेंद्र जी, मुख्यमंत्री बधाई देकर गए कर्मचारियों को और त्योहारों का भी जिक्र किया उन्होंने। आपके मित्र कह रहे हैं कि ये सिर्फ कोरी घोषणा है, कुछ भी नया नहीं है। इन लोगों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि 15 साल इनकी एमसीडी में सरकार रही थी। 15 साल एमसीडी के कर्मचारियों को इन्होंने शोषण करा। 15 साल तक सफाई कर्मचारियों ने अपनी लड़ाई लड़ी और दिल्ली के सफाई कर्मचारी क्या कह रहे थे कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए। आज आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमने 4 महीने के अंदर 6,500 कर्मचारियों को पक्का करा हमने दिल्ली में, और वो भी विपरीत परिस्थितियों के अंदर। पंजाब के अंदर जब से हमारी सरकार बनी, पंजाब के अंदर हमने 30,000 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पक्का करा। ये सफाई कर्मचारियों का हक था जिसे अरविंद केजरीवाल ने उनको दिया है। और मैं फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि आप नेगेटिव पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए। आपको दिल्ली में काम होते नजर नहीं आ रहे क्योंकि आपने अमित शाह के दी हुई आंखों पे काली पट्टी बांधी है। जिस दिन अमित शाह की पट्टी उतारोगे आपको दिल्ली में सारे काम नजर आएंगे। आपको सफाई कर्मचारियों के पक्का होते हुए नजर आएंगे, आपको दिल्ली साफ सुथरी नजर आएगी, दिल्ली की एमसीडी का भ्रष्टाचार खत्म होता नजर आएगा, दिल्ली के स्कूल, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक सब नजर आएंगे। लेकिन आपको पॉजिटिव तरीके से दिल्ली की चीजों को देखना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि मैं मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं, हमारी मेयर का भी धन्यवाद करता हूं, तमाम लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं कि जो सफाई कर्मचारी जो दिल्ली में एमसीडी की रीढ़ की हड्डी, जिन लोगों ने कोविड टाइम के अंदर भी अपनी जान जोखिम में डाल के आपके और हमारे घरों की गंदगी साफ करने का काम करा था, ऐसे सफाई कर्मचारियों को आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप में एमसीडी ने पक्का करा है, मुख्यमंत्री जी का भी कोटि कोटि धन्यवाद और उन तमाम सफाई कर्मचारियों को, उनके परिवार वालों को भी बधाई। और हमने दिल्ली के लोगों को कमिटमेंट करी है, आम आदमी पार्टी की कमिटमेंट है कि दिल्ली के अंदर भी कोई कॉन्ट्रेक्चुअल जो एम्प्लॉई है वो कच्चा नहीं रहेगा। ये कच्चे की परंपरा को हमने पूरी तरीके से खत्म करना है। दिल्ली में जो सरकारी कर्मचारी होगा वो पक्का होगा, वो सरकार के पेरोल पे होगा, वो एमसीडी के पेरोल पे होगा। ऐसी हमारी कमिटमेंट दिल्ली के कर्मचारियों से, कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी। अनिल जी, आपको जवाब मिला? जी, मुझे लगता है मेरे मित्र बार बार झूठ बोलने में माहिर हैं। जो कमिश्नर साहब ने अभी लेटर लिखा है वो जो हाउस में हुआ है, जरा उसको पढ़ लें, ढंग से पढ़ लें। उसमें साफ लिखा है कि जो ईडीएमसी ने रेजोल्यूशन नंबर 293 18 मार्च का था और जब उस टाइम पक्का किया गया था, वो सारी डिटेल लिखी है और किस तरीके से कोर्ट में गए, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ कुर्सी का प्रावधान किया, सारी चीजें लिखी हैं। और ये तो नॉमिनेटेड मेंबर है, इनको पता होना चाहिए। हम तो पहले भी स्वागत किया था, आज भी स्वागत करते हैं। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि 583 करोड़ 10 लाख रुपए का जो प्रावधान है और 2,500 करोड़ रुपया जो एम्प्लॉइज का अरियर पेंडिंग है, मुख्यमंत्री साहब उसकी घोषणा करते हैं कब देंगे। निगम का बजट ही 18,000 करोड़ है, 18,000 करोड़ में आती 10 या 11,000 करोड़ है। तो साहब खाली घोषणा करने से कुछ नहीं होगा। हम पहले ये प्रावधान आ चुका है, हम स्वागत करते हैं। हम खुद गजेंद्र जी का मिठाई खिलाने मैं चला जाऊंगा, क्या दिक्कत है? अरे कर्मचारी पक्के होने चाहिए, उनको पैसा मिलना चाहिए। ये बता दें गजेंद्र जी कि कब पैसा मिलेगा, क्या प्रावधान रखा है। जो 2,500 करोड़ पहले का पेंडिंग है और 583.10 ये अभी का पेंडिंग है। ठीक है।